हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 में करवाए गए हैं। यहाँ जीके और जीएस के पोर्शन देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े जो अन्य तथ्य जो पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देखते चलेंगे। ये शिफ्ट करवाई गई थी 7 जनवरी 2023 को। शिफ्ट है 2। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ टोटल जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे जुड़े जो अन्य तथ्य भी होंगे उन्हें भी देखेंगे इस वीडियो में। एक वीडियो पहले ही दे चुके हैं, नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। चलो देरी नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क हैं, ये किस वंश के थे, इनका संबंध किससे था। तो कनिष्क का संबंध था किससे? कुषाण वंश से। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। 78वीं ईस्वी के आसपास इन्होंने शक युग की शुरुआत की थी, यानी कि शक जो संवत है उसे भी इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इन्हें ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और इन्होंने जो चौथी, चार बौद्ध संगीतियां होती हैं, चौथी बौद्ध संगीत की इन्होंने आयोजन करवाया था। कहाँ पर करवाया था? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर का कुंडलवन जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने करवाया था। ठीक है, और अगर इनके बारे में और ज्यादा बात करें तो जो इसमें जो अध्यक्षता की थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म जो होता है वो दो भागों में बट जाता है, एक हीनयान में और एक महायान में। ठीक है, तो इतने तथ्य इस प्रश्न से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को के नाम से किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, किसके नाम से अभिव्यक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा 3, राज्यपाल के नाम से। जिस तरह किसी राष्ट्र का जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी तरीके से किसी भी राज्य के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बक्सर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, और डेट थी 22 अक्टूबर 1764। इसमें होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। इसमें एक तरफ होते हैं अंग्रेज और एक तरफ होती हैं तीन सेनाएं। एक अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब होते हैं, इनका नाम क्या होता है? आ, बंगाल के नवाब होते हैं, और कौन होते हैं? और शाह आलम होते हैं, मुगल शासक। ठीक है, इसमें होते हैं मुगल मुगल शासक। ये तीन सेनाएं होती हैं, तीनों को पराजित कर देते हैं। यानी कि अवध के नवाब होते हैं सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। बंगाल के नवाब होता है मीर कासिम, और मुगल शासक होते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम शाह आलम होते हैं। ठीक है, द्वितीय होते हैं शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों को क्या किया जाता है? अंग्रेजों की सेना अकेले पराजित कर देती है। और 1765 में फिर इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट्स प्राप्त हो जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन देखें यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतने तथ्य देखें इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विषु पर्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, विषु जो है एक वसंत त्योहार है, वसंत के रूप में, वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये मनाया कहाँ जाता है? ये केरल व तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। और यहाँ पे आंसर है केरल, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब बंद की थी? पिछले भी कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर है 1997 98। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फुटबॉल मैच में टच लाइन जो होती है इसकी अधिकतम सीमा की लंबाई क्या होती है? तो देखो, न्यूनतम सीमा जो होती है वो होती है 100 मीटर, और अधिकतम सीमा होती है 110 मीटर। तो इसमें पूछा गया अधिकतम सीमा, तो इसकी हो जाएगी अधिकतम सीमा 110 मीटर। 6 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 7वां देखते हैं, धनात्मक
शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार होता है या होती है, कैसे होती है? अधिशेष होता है, घाटा होता है, ऋण होता है, राशि। घाटा और ऋण तो होगा ही नहीं, ये कैसा होता है? अधिशेष होता है। तो एक राष्ट्र जिसके पास क्या होता है? धनात्मक शुद्ध निर्यात होता है, यानी कि निर्यात ज्यादा हो रहा है और आयात कम हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अधिशेष होगा। और ये अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। अगर आप आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसे घाटा बोला जाता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी राष्ट्र की जो क्या है, जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो ये है 150 मिलियन किलोमीटर दूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेंगलुरु में 108 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये है नाम प्रतिमा का, जिसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये किसकी स्मृति में बनाई गई थी? तो देखो, जो बेंगलोर है उसकी संस्थापक थे नाद प्रभु कैंपगोड़ा, और इनकी स्मृति में ये कांस्य प्रतिमा है। देखो, कांस्य प्रतिमा ये भी याद रखना, ये कांस्य प्रतिमा है, ये बनवाई जाती है, 108 मीटर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाद प्रभु कैंपगोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किससे था? तो ये संबंधित थी भरतनाट्यम से। पिछले वीडियो में मैंने शास्त्रीय नृत्य करवाए थे। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी जो है ये उड़ीसा का नाम से पता है। सत्रिया सबसे नया है, ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के दो हैं। कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है। व्यक्तिगत संचार अगर करना है, उसका साधन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये होगी टेलीफोन सेवा। एकदम इजी है, इसमें कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई थी? तो देखो, कानूनी अधिकार की मान्यता दे दी गई थी 300A में आ जाएगा। और ये कब की गई थी? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। मौलिक अधिकार से इसको बाद में बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो आर्टिकल 300 के, या हिंदी में अगर मिलेगा तो 300 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे? तो ये अभी भी करंट में भी यही है उपराष्ट्रपति, ये है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो हैं ये वर्तमान में भी भारत के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और ये किस क्रम में है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ गए। ये हैं 14th नंबर के उपराष्ट्रपति। और अच्छा, ये क्या होते हैं? ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति हैं। तो वहां जितनी भी क्या होती हैं, सभाएं वगैरह होती हैं, उनकी अध्यक्षता वगैरह, जो सत्र होते हैं उसके ये क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, और ये हैं अध्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए विकल्पों में से सिंचाई की एक विधि है। तो ये एकदम सिंपल है ना, सिंचाई की एक दोहरी फसल लेना, ये सब तो नहीं है ना। सिंचाई की विधि क्या है? नहर। नहर हो गए, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, है ना। इनसे क्या होती है? सिंचाई के साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अर्ध धातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के लक्षण रहते हैं उन्हें उपधातु या अर्ध धातु कहा जाता है। तो अर्ध धातु उपधातु कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो इसमें अर्ध धातु नहीं है, तो देखो आर्सेनिक भी है, जर्मेनियम भी है, और सिलिकॉन भी है, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, ये सारे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2। ये सीजियम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो अलवण जल का 70%, अलवण मतलब क्या होता है? मीठा जल। ठीक है, 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं कहाँ से? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं यहाँ पर है। ग्रीनलैंड, विश्व की पहाड़ी जो बर्फ की चादरें हैं ना, सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। 30%, जो बचा 30% से थोड़ा कम है ना, 29 पॉइंट करके, 29, लगभग 29% के अराउंड ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ये भूजल वगैरह में है ना, भूजल में। अब अगर बात करें सतही जल की, तो केवल 1% ही है जो सतही जल है, जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में पाया जाता है, मीठा जल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के तिक्कारा ये सदस्य बने थे? इनको हटा देते हैं, इनका कोई आंसर मतलब इसका करंट का क्वेश्चन है। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो सदूषण, मिलावट, प्रतिधारण या बहिष्करण। नंबर 18 का हो जाएगा क्या? 3 प्राधिकरण। ठीक है, प्राधिकरण करते हैं बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? 1.55 मीटर। सीधे फैक्ट है, यहाँ कोई तथ्य ही नहीं बनना, इसलिए नहीं देख रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतनाट्यम की नर्तकी है? देखो, सितारा देवी तो है कथक की, और कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो हैं ये हैं केरल से, और ये किससे हैं? ये संबंधित है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से। वी सत्यनारायण जो शर्मा हैं, तो ये वी सत्यनारायण शर्मा जो हैं ये हैं भरतनाट्यम से। और तंजौर बाला स्वामी, ये तंजौर बाला स्वामी हैं भरतनाट्यम से। इनका इसका आंसर हो जाएगा 4। और जो वी सत्यनारायण हैं ये हैं कुचिपुड़ी से, ये हैं कुचिपुड़ी से। ठीक है, ये तो भरतनाट्यम से पीछे भी क्वेश्चन कराया था ना। देखो, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल गए, तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सितारा देवी कथक से थी, इनको भरतनाट्यम अभी पीछे आप एक क्वेश्चन देख ही चुके थे। और कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा ये मोहिनीअट्टम से बहुत फेमस नृत्यांगना है। तो वी सत्यनारायण शर्मा ये हो गए कुचिपुड़ी से। तो भरतनाट्यम से पूछा गया था, तो ये हो गए तंजौर बालास्वामी। तो ये भी 20 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। एक वीडियो पहले आ चुका है, वो भी देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।